So friends, welcome back at Akal Sahi Education Center. So today we will start with future tense. Now we will start with the future tense. ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। Future indefinite tense ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ वर्ब डिफाइन करेगा तो वो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दे विच लवांगे। सब तो पहला आप जिवें अगे गल करते हैं स्टेटमेंट नैगेटिव ते इंटरोगेटिव तीन टाइप्स ने इहदे विच। तो स्टेटमेंट दे विच सब तो पहला रूल की है, रूल नूं बहुत ध्यान नाल याद कर लो और लिख लो। सब तो पहला विल या शैल दे नाल लगेगी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। उस तो बाद देखो तुहाडे सामने लिखा होया आए वी दे नाल की लगेगा शैल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी आए आएगा सेंटेंस दे विच तां शैल लग जाएगा या विल लग रहा है। नैगेटिव दे विच देखो रूल सेम लगेगा, विल या शैल दे नाल सब तो पहला नाल लग रहा नॉट, उस तो बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है जी। तो बाकी सारा देखो तुहाडे सामने है उहदे नाल विल लगाउंदे आ, ठीक है जी। इंटरोगेटिव दे केस दे विच विल या शैल लगेगा, सब तो पहला स्टार्टिंग विल शैल तो उस तो बाद आएगा सब्जैक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। उस तो बाद उहदे विच क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है जी। हुण देखो जिवें आपां सेंटेंसेस इत्थे लै सकदे हां स्टार्टिंग दे विच एग्जाम्पल तुहाडे सामने इट विल रेन टुडे। हुण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इट तो सेंटेंस स्टार हो रहा इट विल आ गया सब तो पहला, ठीक है जी। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रेन, इट विल रेन टुडे। तो हुण ये बिल्कुल जिहड़ा हैगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म लगी है ਤੇ ਨਾਲ विल ਲੱਗੇ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਟੈਂਸ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਿਲ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ वर्ब ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰੇਨ ਟੁਡੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, विल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵਿਲ ਇਟ ਰੇਨ ਟੁਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਤਿੰਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਸੇ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਵਿਨ ਦ ਮੈਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਵਿਨ ਦ ਮੈਚ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਨੂੰ ਖੇਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, उस तो बाद आ गया शैल, ठीक है जी, शैल लग गया। तो वी शैल विन द मैच जी हैगी विन वॉन वॉन तो ये जी हैगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई है। तो उस तो अपन पता चल रहा है कि विल या शैल प्लस विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये तो पता चलिया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो यही जो नॉट लग गया वी शैल नॉट विन द मैच, शैल वी विन द मैच इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। शैल तो स्टार्ट कर लिया, शैल बाद सब्जेक्ट आ गया, शैल वी विन द मैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो नैक्सट जी हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫਸਟ ਕਲਾਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਫ ਹੀ ਵਰਕਸ ਹਾਰਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਫ ਹੀ ਵਰਕਸ ਹਾਰਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਫ ਹੀ ਵਰਕਸ ਹਾਰਡ ਹੀ ਵਿਲ ਪਾਸ, कि जेकर इफ ही वर्क्स हार्ड जेकर वो मेहनत करूगा ज़्यादा तो की होगा। उस तो बाद सैकंड सेंटेंस का पार्ट की है ही विल पास कि वो वधिया नंबरों के विच पास हो जाऊगा मेहनत करूगा। तो हम देखो ध्यान नाल समझ लो इफ ही वर्क्स हार्ड तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वर्क्स बिल्कुल सिंपल, वर्क के नाल एस लग गया पिछे, इफ ही ये सब्जेक्ट आ गया, इफ ही वर्क्स हार्ड जेकर वो मेहनत करता है तो पिछे क्या आ गया ही विल पास, विल, ठीक है ना। विल तो पता चलिया कि अपने को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल पास वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकंड टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ਹੁਣ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਣਾ ਕੱਲ ਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਣਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ जब आप गल करते हैं। हुण जिस तरह आप पहला गल की है स्टेटमेंट नैगेटिव ते इंटरोगेटिव तीन टाइप्स ने उहदे विच। स्टेटमेंट जी पॉजिटिव होएगी, नैगेटिव ना पक्की, ते इंटरोगेटिव जिहदे विच आपां सवाल पूछते हैं क्वेश्चन मार्क। हुण सब तो पहला रूल समझ लो, रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हुण देखो विल या शैल लगेगा सब तो पहला स्टार्टिंग दे विच, उस तो बाद नाल जिहड़ी चीज़ नवीं आ गई इत्थे बी लगेगा, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिवें अगे आपां देखिया सीगा, प्लस इत्थे नवीं चीज़ आ गई ING, वेरी इंपॉर्टेंट। हुण तीन चीज़ां आपां ने इत्थे ध्यान रखनी। सब तो पहला विल शैल, पहली चीज़ जी नवी चीज़ आ गई बी इंट्रोड्यूस हो गया, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पहला भी सी। दूजी चीज़ जी नवी इंट्रोड्यूस हुई इत्थे ING लग गया पिछे। तो जब ING आ गया तो इत्थों आपां नूं क्लीयर हो रहा है विल शैल दे नाल ING लग गया तो क्लीयर हो गया कि यह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो रूल नूं बहुत ध्यान नाल समझ लो और इहनूं याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और नैगेटिव के केस दे विच देखो सेम वही चीज़ है, विल शैल लग गया प्लस इहदे नाल लग गया नॉट प्लस बी, ठीक है ना, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज यूजुअल प्लस पिछे ING लगेगा, बाकी सारा सेम रहेगा, बस इत्थे बी तो पहला लग गया नॉट तो ये नैगेटिव जिहड़ा हैगा बन जाएगा।
ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ, ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦਾ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਆਈਐਨਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਦ ਕੁੱਕ ਵਿਲ ਬੀ ਕੁਕਿੰਗ ਫੂਡ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਟਮੋਰੋ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦ ਕੁੱਕ ਵਿਲ ਬੀ ਕੁਕਿੰਗ ਫੂਡ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦ ਕੁੱਕ ਵਿਲ ਬੀ, ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦ ਕੁੱਕ ਵਿਲ ਬੀ ਕੁਕਿੰਗ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਈਐਨਜੀ, ਦ ਕੁੱਕ ਵਿਲ ਬੀ ਕੁਕਿੰਗ ਫੂਡ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਟਮੋਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਬਣਾਏਗਾ? ਟਮੋਰੋ ਬਣਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ, ਹਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹਜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਕਿੰਗ ਫੂਡ, ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਬਰ, ਇਡਲੀ, ਡੋਸਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਕ ਵਿਲ ਬੀ ਕੁਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁੱਕ ਵਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਿਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜਦ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਲ ਬੀ, ਬੀ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਕੁੱਕ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਈਐਨਜੀ, ਜਦ ਆਈਐਨਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਈਐਨਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦੀ ਵਰਬ ਕੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਆਈਐਨਜੀ, ਜਦ ਆਈਐਨਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਕੁੱਕ ਵਿਲ ਬੀ ਕੁਕਿੰਗ ਫੂਡ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕੱਲ 5 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ? ਟਮੋਰੋ, ਟਮੋਰੋ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ? ਦੇਖੋ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਦ ਕੁੱਕ ਵਿਲ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ? ਨੋਟ ਲੱਗ, ਦ ਕੁੱਕ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬੀ ਕੁਕਿੰਗ ਫੂਡ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਟਮੋਰੋ, ਕੁੱਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ੈਲ ਕੁੱਕ ਬੀ ਕੁਕਿੰਗ ਫੂਡ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਟਮੋਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਕੀ ਕੁੱਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਖਾਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, I shall be writing an essay at this time the next week। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਆਈ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, I shall, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, I shall ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ I shall be writing, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਰੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆਈਐਨਜੀ, ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਈਐਨਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ I shall be writing an essay, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੋਂ? ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, I shall, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਨੋਟ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। I shall not be writing an essay at this time the next week, ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਲ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਆਏ, ਮੈਂ, ਸਬਜੈਕਟ ਆਊਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਊਗਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਨ ਐਸੇ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ, I shall be waiting for you at the crossing, crossing ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ I shall be, ਪੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਟਿੰਗ ਆਈਐਨਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਸ਼ੈਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਬੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਪਿੱਛੇ ਆਈਐਨਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਆਈਐਨਜੀ ਤੋਂ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ? ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਿਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ। ਤਾਂ I shall be waiting, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ for you at the crossing, ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, I shall not be waiting for you at the crossing, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, shall I be waiting for you at the crossing, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। So this was all the type about future continuous tense. Now we will start with the third type of future tense, future perfect tense। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਊਚਰ ਉਹ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।
मतलब फ्यूचर परफेक्ट वो जिहड़ा काम मैं शुरू कीता है वो उदों पूरा हो चुकेगा, मतलब अगले हफ्ते मैं असाइनमेंट सबमिट कर दांगा, इहदा मतलब वो काम खत्म हो जाएगा, मेरी असाइनमेंट सबमिट होगी वो काम पूरा हो जाएगा, परफेक्ट काम कंप्लीट हो गया। हुण इहदे विच आपां जिवें अगे गल करदे हां स्टेटमेंट नैगेटिव ते इंटरोगेटिव दे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट ने। सब तो पहला समझ लो विल या शैल इहदे नाल लगेगी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हुण वेरी इंपॉर्टेंट है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई आपां नूं नाल दी नाल क्लिक कर जाना चाहिए कि किहड़ा टेंस है, विल शैल दे नाल थर्ड फॉर्म मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो नैक्सट नैगेटिव दे विच की है, सेम रूल विल शैल प्लस नॉट, बाकी सेम लगेगा, नाल इत्थे लग जाएगा हैव, नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है जी, ताई इधर आ जाएगा, ठीक है जी। विल शैल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है जी। हुण एग्जांपल्स अपने सामने ने, शी विल हैव टेकन टी बाय नाउ, ठीक है ना, तो शी देखो विल आ गया नाल लग गया हैव, विल हैव, देखो टेक टेकन, टेक टुक टेकन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई टेकन। तो विल सब तो पहला विल दस रहा कि फ्यूचर, नाल आ गया हैव, रूल के मुताबिक विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टुक टेक टेकन। तो ये तो अपन पता चल गया जब वर्ब थर्ड फॉर्म लग गई मतलब किहड़ा टेंस है, परफेक्ट टेंस। शी विल हैव टेकन टी बाय नाउ कि इस समय तक, हुण 5 वज गए 5:30 वज गए, तो कहते कि इस समय तक उन्हें कल नूं चाह पी लई होगी। तो शी विल हैव टेकन टी मतलब कि श्योर है कि उन्हें पी ली होनी, शी विल हैव टेकन टी बाय नाउ कि इस समय तक उन्हें चाह पी ली होनी। जिथे बाय टुमारो आएगा या आज आएगा तो वो क्लीयर हो जाएगा कि इस समय तक कल उन्हें चाह पी ली होएगी। तो इस सेंटेंस में आप नेगेटिव बना सकते हैं, शी विल नॉट हैव टेकन टी बाय नाउ कि नहीं पीती होगी। इंटेरोगेटिव इसे नूं मान जाऊगा, शैल शी हैव टेकन टी। हुण देखो इत्थे की आ गया, सब तो पहला शैल आएगा, शैल उस तो बाद आएगा सब्जेक्ट शी, शैल शी हैव टेकन टी बाय नाउ, पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेंटेंस अपने को आएगा, आई शैल हैव रिटर्न्ड योर मनी बाय नेक्स्ट संडे। आई शैल देखो, आई शैल हैव रिटर्न्ड, ईडी लग गया पीछे, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। आई शैल हैव रिटर्न्ड योर मनी, तुहाडे पैसे मैं मोड़ दिते होने बाय नेक्स्ट संडे, मतलब कि अगले हफ्ते तक, अगले एतवार तक मैं तुहाडे पैसे मोड़ दिते होणगे। मतलब ये जिहड़ा हैगा परफेक्टनेस शो कर रहा है कि वो काम पूरा हो जाऊगा, मैं तुहाडे पैसे दे देने उदों तक, अगले हफ्ते तक, ठीक है जी। तो इसनूं आपां नेगेटिव बना सकते हैं, आई शैल नॉट हैव रिटर्न्ड योर मनी बाय नेक्स्ट संडे, मैं नहीं दिते होणगे तुहाडे पैसे, ठीक है ना। तो शैल जे अगे आ जाऊगा, शैल आई हैव रिटर्न्ड योर मनी बाय नेक्स्ट संडे कि मैं तुहाडे पैसे मोड़ दिते होणगे, तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, आई शैल हैव टेकन अ बाथ, ठीक है जी, बिफोर द स्कूल बस अराइव्स कि आई शैल हैव टेक, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म आ गई, टेक टुक टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई शैल हैव टेकन, ठीक है ना। इथों की पता चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आई शैल हैव टेकन अ बाथ कि मैं बाथ ले ली होगी, नहा चुकिया होऊंगा, बिफोर द स्कूल बस अराइव्स कि जदों भी स्कूल की बस आऊगी उद तक मैं नहा चुकिया होऊंगा। सो दिस वर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फोर्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ द फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ਹੁਣ सब तो पहले ये बारे में समझ लीए कि की कहता है, दर्शाता है कि भविख में किसी निर्धारित समय तक कोई काम लगातार होंदा रहेगा। सब तो पहला भविख का कोई समा है और उदों वो काम लगातार होंदा रहेगा, मतलब वो काम हजे कंप्लीट नहीं होया, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब कि वो काम हजे चल रहा होगा। हुण स्टेटमेंट नैगेटिव ते इंटरोगेटिव आपां पहला भी है, रूल्स जिहड़े ने वेरी इंपॉर्टेंट, इनू ध्यान नाल समझ लो। स्टेटमेंट दे विच सब तो पहला रूल की कहता है, विल शैल लगेगा प्लस नाल लगेगा हैव बीन, नवी चीज इंट्रोड्यूस होगी, देखो इत्थे हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 प्लस ING, ठीक है। हुण ये रूल्स नूं तुसीं याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। नैगेटिव दे विच सेम विल शैल प्लस आ गया नॉट, बाकी सेम रहेगा हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 प्लस ING। तो इंटरोगेटिव दे केस दे विच देखो विल शैल प्लस सब्जेक्ट जिहड़ा हैगा 2 नंबर ते आ जांदा है, प्लस हैव बीन सेम उवें आ गया, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, लास्ट आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। हुण इस नूं ध्यान नाल समझ लेना कि रूल के मुताबिक आपां किवें चलना। सब तो पहले आपां ये देखिए कि जब आपां गल कर रहे सी कंटीन्यूअस टेंस दी, तो उहदे विच आपां जब ING लांदे सीगे तां मतलब किरिया चल रही हुंदी सीगी, वो किरिया चल रही सीगी। हुण इत्थे भी किरिया चल रही है, परंतु इत्थे डिफरेंस क्या, परफेक्ट दे केस दे विच जब हैव लग रहा है, उत्थे देखो परफेक्ट दे केस दे विच आपां ने की कीता, वर्ब दी थर्ड फॉर्म लाई सीगी V3, ठीक है जी। तो हुण इत्थे देखो सब तो पहला डिफरेंस की आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दे विच वर्ब दी किहड़ी फॉर्म लग रही है, V1, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लग रही है, पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस इत्थे बीन इंट्रोड्यूस हो गया कि जब भी बीन लगना आपां ने नाल दी नाल टेंस नूं पहचान लेना कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और V1 लग गया
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है जी। और ING लग गया, तो ये तीन चीज़ों तो क्लियर हो रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। विद एग्जांपल आप समझ लेने आई शैल हैव बीन स्टेइंग एट माई अंकल्स हाउस फॉर 3 वीक्स। तो हुण मैं अपने अंकल दे घर होऊंगा, हजे है नहीं है, होऊंगा, ठीक है जी। तो 3 हफ्तियां लई होऊंगा, मतलब वो क्रिया हजे चल रही है कि जदों मैं अगले हफ्ते जाऊंगा उस तो बाद मैं 3 हफ्तियां लिए अपने अंकल दे घर होऊंगा, तो वो 3 हफ्तियां लिए क्रिया चल रही होगी, तो कंटिन्यूअस है क्रिया। तो हम देखो आई शैल आ गया सब तो पहले, उस तो बाद हैव बीन लान लग गया, बीन, आई शैल हैव बीन स्टेइंग, स्टे, स्टेड, स्टेड, स्टे, V1 वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, पिछे लग गया ING। तो ये जेड़ा इस इन्ने पार्ट तो आपां नूं क्लीयर हो गया कि केड़ा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। किवें पता चलिया? शैल नाल उस तो बाद लग गया रूल के मुताबिक हैव प्लस बीन, हैव बीन नाल लग गया, बीन तो पता चलिया कि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, नाल ING लग गया, ठीक है जी। तो तो पता चल गया आई शैल हैव बीन स्टेइंग एट माय अंकल्स हाउस, कि मैं अपने अंकल के घर, चाचा जी ताया जी के घर रहूंगा फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्तियां लिए रहूंगा, हजे वो क्रिया होनी है, वो हजे होना टाइम। तो इसी तरह आप इनू नेगेटिव दे विच बना सकते हैं, आई शैल नॉट हैव बीन स्टेइंग एट माय अंकल्स हाउस फॉर 3 वीक्स, कि नहीं रहूंगा। और उस तो बाद आप इनू इंटरोगेटिव दे विच बना सकते हैं, तो शैल आई हैव बीन स्टेइंग एट माय अंकल्स हाउस फॉर 3 वीक्स, पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाऊगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप लेने, बाय टुमारो शी विल हैव बीन डूइंग हर सम्स फॉर 10 डेज, ठीक है ना, ये लगातार वो 10 दिनों के लिए अपने सम्स कर रही होगी, ठीक है जी। हुण देखो बाय टुमारो हजे दिन शुरू होना है, बाय टुमारो शी विल, सब तो पहला विल आ गया, विल हैव बीन डूइंग, डू डिड डन, 3 फॉर्म्स ने वर्ब दी, पहली फॉर्म है डू, तो पहली फॉर्म जी डू आ गई वर्ब दी 1 फर्स्ट फॉर्म, प्लस पिछे ला गया ING। तो ये तो पता चलेगा कि रूल बिल्कुल क्लियर हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है जी। बाय टुमारो शी विल हैव बीन डूइंग हर सम्स फॉर 10 डेज, कि कल तो, बाय टुमारो कल तो अगले 10 दिनों के लिए वो अपना अलजैबरा दी या ट्रिग्नोमेट्री दी थ्योरम्स अपने सम्स जेडे हैगे करदी रहूगी। तो हुण वो जिहड़ी क्रिया है हजे वो क्रिया चल रही है, मतलब प्रोसैस है कि अगले 10 दिनों तक वो करती रहूगी, वो क्रिया चलती रहूगी। तो इसी तरह आप नेगेटिव बना सकते हैं, बाय टुमारो शी विल नॉट हैव बीन डूइंग हर सम्स फॉर 10 डेज, कि वो नहीं करती रहूगी। तो इनू आप इंटरोगेटिव बना सकते हैं, बाय टुमारो, इत्थे देखो आप शुरू कितों करना है, विल या शैल, तो शैल शी बी डूइंग, शैल शी बी विल हैव बीन डूइंग हर सम्स फॉर 10 डेज, की वो अगले 10 दिनों लिए कर रही होगी। The next and last example, by the end of this year we will have been learning French for 2 years, कि by the end of this year, कि इस साल दे एंड तक we will have been, हुण देखो आ गया will have been, ठीक, learning, learn, learnt, learnt, learn verb दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लग गया पीछे, ठीक है जी। तो we will have been learning French for 2 years, कि अगले एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल दे एंड तक ही विल हैव बीन लर्निंग, वो लर्न करता रहेगा फ्रेंच फॉर 2 ईयर्स, मतलब अगले 2 साल तक वो क्रिया चलती रहेगी, वो जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस चलूगा। दिस वाज ऑल द टाइप ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर फ्यूचर टेंस। So we have completed the tenses. So in the next video we will start with articles. So please stay tuned in and do share your love in comment section.